बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा में वेलकम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक नई नवेली दुल्हन की अदाएँ और नखरे छोड़ नहीं रही। वो कहते हैं ना कि हुकूमत का पहला साल हनीमून पीरियड होता है, दूसरा साल जवानी की हरकत करने वाला दौर होता है, तीसरा साल उधेड़ उम्री का होता है, चौथा साल बुढ़ापे का और पांचवा साल वही जो ज़िंदगी के बस होता है। ये ज़िंदगी का बस पहले भी हो सकता है, लेकिन पाँचवें साल तो होना ही होता है। लेकिन पीटीआई की हुकूमत जो अपने बुढ़ापे यानी अपनी हुकूमत के चौथे साल में दाखिल हो चुकी है, उसकी अदाएँ और उसके नखरे वही नई नवेली दुल्हन वाले हैं, हनीमून पीरियड के हैं। मसलन उनके वज़रा की आप बातें सुनिए, उनकी हरकत व सकनात सुनिए। फवाद चौधरी साहब जो बहुत अपने आप मोतबर हैं और अपने आप को उन्होंने गुज़श्ता कुछ महीनों में ये साबित करने की भी कोशिश की कि वो इमरान खान के बाद वाहिद वही लीडर हैं पीटीआई के जो हुकूमत भी चला सकते हैं और पीटीआई का नज़्म व नस्क भी संभाल सकते हैं। बेशक उनकी वो टोन तो डाउन हुई, उनका गुस्सा किस हद तक कम हुआ ये एक अलहदा बात, लेकिन उन्होंने अंदर का जो अपना गुबार है वो छोड़ा नहीं अभी तक। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने जो गुज़श्ता दिनों में बयानात दिए, इन बयानात के बाद उनको चाहिए था कि वो उस पर स्टैंड करें और खड़े रहें, लेकिन अगर देखा जाए तो वो एक स्टेप पीछे आए हैं, उन्हें विड्रा करना पड़ रहा है। उनकी टोन बता रही है। जब इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किया है तो उसके बाद उनका यही कहना था कि वो इसके बारे में डिटेल जवाब देंगे। तो उनकी जो कहने की जो बातें थी पहले, उसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन अदाएँ उन्होंने नहीं छोड़ी। इसी तरह आज़म सवाती साहब जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत आगे बढ़कर बोल गए, आग लगा दो इस अदारे को, जहन्नम में भेजो, पैसे पकड़ते हैं और मुख्तलिफ बातें। ये बातें शायद जो मार्शल लॉ डिक्टेटर्स होते हैं, जिनके रेफरेंडम में 98 नहीं 99% भी रिज़ल्ट आते हैं, वो उस वक्त के इलेक्शन कमीशन को भी ऐसी बातें शायद कभी किसी ने नहीं की। लेकिन आज़म सवाती साहब जो 2001 में पाकिस्तान उनकी आमद हुई, आवारद हुई, यानी वो डॉलर्स लेकर आए और अचानक 2002 में वो ज़िला कौंसिल के रुकन भी बने और उन्होंने लीड भी किया। उसके बाद वो चल सो चल, यानी वो दौर था मुशर्रफ का। उसके बाद वो अब फेडरल मिनिस्टर हैं। उन्होंने जिस तरह ये बातें की, उनको भी जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है, उनकी ये अदाएँ वज़रा की और उनकी ये जो बातें हैं, ये दूसरों को तो नुकसान जो पहुँचाएंगी, सियासी निज़ाम को जो नुकसान पहुंचा रही हैं या जो उनके बारे में एक तासुर आ रहा है, लेकिन ख़ुद इमरान खान को भी ये बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके बाद आप आगे देखिए, जो मीडिया के बारे में जो एक अथॉरिटी बनाने की जो कोशिश की जा रही है, फवाद चौधरी साहब ने भी इसको बड़ा क्लेवरली आगे लाने की कोशिश की और पहले शायद दूसरे अदारों पर उनके कंधे को इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब जबकि सारा मलबा उन पर आ रहा है और जो एक सेनेटर हुकूमती हैं फैसल जावेद साहब, उन्होंने भी हल्का सा इससे अपने आप को लाताल्लुक यानी हुकूमती सतह पर, या आप ये कहिए कि काबीना के दूसरे अफराद के साथ या इमरान खान साहब के साथ इस मामले से लाताल्लुक होने की कोशिश की है। ये सब वो मुहिम जोई हैं जो लोग शुरू में करते हैं, अपनी हुकूमत के आते ही करते हैं। लेकिन जो पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने अपना पहले 3 साल जो ज़ाया किए हैं वो अपने मुखालफिन को की पकड़ दकड़, उनके बारे में करप्शन के इल्ज़ामात लगाने और दीगर इसी तरह के जो बेवकूफ़ और जो बेफ़ायदा हरकत थी उस पर गुजार दिए। लेकिन आप देखिए, करप्शन का नून लीग पर या पीपल्स पार्टी पर कुछ भी साबित अभी तक नहीं हो सका प्रॉपरली। अभी प्रोसीजर्स में हैं सारी अदालती, लेकिन कोई बड़ा अभी ऐसा करप्शन का उनके मामले में एक पैसे का भी अभी साबित नहीं कर सके। उसके बाद आप देखिए कि जो नज़्म व नस्क है गवर्नर्स के बारे में, सोशल मीडिया पर तो वो सड़कें बहुत बना लें पीटीआई वाले, लेकिन जो पीटीआई इमरान खान साहब ने अभी खारियां के इफ्तिताह के मौके पर कहा था कि सड़कें हमने 3 साल में ज़्यादा बनाई और अपने वज़ीर साहब को कहा था कि इस बारे में ज़्यादा बताएं लोगों को, वो अब तक नहीं बता सके। लेकिन आप देखिए कि जो इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको बहुत ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की गई थी पीटीआई ने, और उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी
इस हुकूमत के बारे में जानना शुरू हो गए हैं। बेशक वो अभी चूँकि शायद अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए या अपने आप को सहारा देने के लिए ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और अंदरूने खाना उनको बहुत सी समझ आ गई। उनको यहाँ जो उनके जो वरसा कहिए कि जो उनके जो जानने वाले हैं, जो उनके यहाँ पर रहने वाले जो अजीज़ो अकारब हैं, वो भी उनको बहुत से बातें बता रहे होंगे। हुकूमत जो पीटीआई की है वो कहती है कि हमें ज़र मुबादला में इजाफ़ा हुआ है, तो ये वो ज़र मुबादला जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं, अपने अजीज़ो अकारब को पाकिस्तान भेजते हैं, उसका जो डॉलर का जब रेट बढ़ा तो यकीनन जो रुपए का रेट था वो तो बहुत आगे हो जाना था। तो उसको यानी आप कहिए कि अल्फाज की जादूगरी के साथ इस बारे में हुकूमत बता रही। मुख्तसर ये कि 3 सालों में जो मुहिम जोई अब कर रहे हैं हुकूमतें, वो तो शुरू में करती हैं। ख़ास तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें जिस तरीके से आती हैं और जिनके कंधों पर बाज़ औक़ात सवार होकर आती हैं, और मौजूदा हुकूमत के बारे में बहुत ज़्यादा ये बात कही जाती है, तो वो लोग भी सोचते हैं और अमूमन उनकी एक रवायत रही है कि 3 साल के बाद चौथे साल तो यकीनन वो बेजार हो जाते हैं या उनकी ज़रूरत होती है हिकमत अमली के तौर पर किसी दूसरे को आगे लाने के लिए। उसके लिए बेशक पीपल्स पार्टी बहुत अपना कंधा पेश कर रही है। नून लीग तो फ़िलहाल किसी उसमें नहीं आ रही उनके रडार में, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात कही जा सकती है या देखी जा रही है कि वो उनके मुख्तलिफ हवालों से एक करीब आने की कोशिश कर रही है। अब इलेक्शन कमीशन को जिस तरह हुकूमती पार्टी के अरकान जिस तरह आप कहिए कि डस रहे हैं या उनके बारे में बातें कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह अभी खारिज कर दी एक एप्लीकेशन कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से थी, ये एक बहुत बड़ा धचका है पीटीआई के लिए। और दूसरा बात यही कहना चाहिए कि जिस सुराख से वो खुद निकले हैं उसी पर प्लस्तर करके उसको बंद करने की, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और बात मैं आपको कहूं कि बुढ़ापे में जब घुटनों में टीके लगाकर चलने की कोशिश की जा रही हो, उस वक़्त आप जवानी की तलवार ज़नी की कोशिश करें या तलवार ज़नी की मशक़ें करें या तलवार ज़नी का आप समझिए कि शौक़ पूरा करने की कोशिश करें, जबकि आपको चलने की भी लग़ज़िश आ रही हो, तो फिर क्या होता है। बिल्कुल आप देखिए कि जो नैब है उनके चेयरमैन अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में उनकी मुद्दत पूरी हो रही है। इस बारे में एक नई इत्तला के मुताबिक जो पीटीआई की हुकूमत है और इमरान खान साहब ख़ास तौर पर उनको मशवरा दिया जा रहा है और वो उनके दोस्त मशवरा दे रहे हैं और उनको वो सोच रहे हैं कि जो नैब के जो चेयरमैन हैं उनकी मुद्दत में 1 टर्म का और इजाफा कर दिया जाए। अब इससे 2 इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। यकीनन ये एक सियासी रिश्वत के तौर पर तो उनको किया जा सकता है हुकूमत की तरफ से, लेकिन इसकी 2 असरात मुरतब हो सकते हैं। जो नैब के चेयरमैन हैं उनके बारे में जो अपोजिशन गुज़श्ता उनके दौर के हवाले से जो इस दौर के हवाले से जो बात कर रही है, मुमकिन है कि जब उन्हें अगर नई टर्म की एक्सटेंशन दे दी गई तो वो अपनी साख बरकरार रखने के लिए और अपने साख बहाल करने के लिए जो पीटीआई के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो खोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि इस टर्म के बाद अगर एक्सटेंशन हो गई और एक्सटेंशन के बाद तो उन्हें टर्म नहीं मिलेगी, तो वो फिर वो तमाम मामलात सामने लाएंगे जो शायद पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हों। दूसरी ये बात कि अगर फ़र्ज़ किया कि वो पीटीआई अगर एक्सटेंशन नहीं देती तो मौजूदा जो चेयरमैन हैं वो जाते जाते हो सकता है बहुत से ऐसे इक़दाम कर जाएं जो मुस्तक़बिल में पीटीआई के लिए बहुत तकलीफ़ देह हों। तीसरी ये बात कि अगर नए नैब के चेयरमैन का इंतखाब करने का अमल आए तो यकीनन उसके लिए इमरान खान साहब को अपोजिशन जो जमातें हैं, अपोजिशन लीडर है, आइनी तौर पर उनसे रब्ता करना पड़ेगा और इमरान खान साहब की पसंदीदा शख्सियत शायद ना आए। और जो नए आने वाले नैब के चेयरमैन होंगे उन्हें भी पता होगा कि नया दौर इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए हो या ना हो, लिहाजा वो अपने आप को साबित करने के लिए बहुत से मामलात पीटीआई के हवाले से करेंगे। तो गोया ये कहना चाहिए कि पीटीआई जो नई नवेली दुल्हन वाली नखरे हैं, उनकी हरकत हैं, वो कुश्ते खाने के बावजूद भी बुढ़ापे में नहीं उसको अपनाना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला हिसाब अब चौथी साल और बुढ़ापे में पीटीआई को ज़ेब नहीं देता। डियर व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइए, फीडबैक अपनी दीजिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। इसको लाइक करें,
سبسکرائب کریں اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، اور شیئر کیجئے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔